हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइज यहाँ पे जो मुद्दा है इस वक्त रिजल्ट का, क्लास 10 12 सीबीएसई का, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इस वक्त उठ खड़ा हुआ है क्योंकि निक टाइम या कह लीजिए एज मोमेंट पे सब लोग बैठे हुए हैं और अभी ये कंफर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है, यकीन आना या यकीन दिलाना स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइमली सब कुछ हो जाएगा। बिकॉज हर कोई परेशान है और ख़ास तौर पे इस वक्त कई नए बखेड़े हो रहे हैं जहां पर एक तरफ सीबीएसई नए सर्कुलर्स जारी कर रही है सो डैट कि एक फेयर रिजल्ट निकल सके, वहीं कुछ चीज़ों पे गड़बड़ियां और सामने निकल करके आई हैं। हम लगातार आपके साथ में उन सभी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स, एक खास तबका स्टूडेंट पे गिर सकती है गाज, मुसीबत में पड़ सकते हैं ये सभी स्टूडेंट्स, फेल हो सकते हैं, रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है सो डैट कि आप सभी को सारे लेटेस्ट अपडेट पता हो। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला अभी एक जो बड़ा सवाल मेरे पास में स्टूडेंट्स का आया है मेल के थ्रू एंड टेलीग्राम के थ्रू, वो ये है कि सर रिजल्ट जो है वो कंफर्मेशन कब तक आ रहा है। तो मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ गाइज कि क्लास 10th का जहाँ तक रिजल्ट है सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 10th का रिजल्ट जो है वो 20 जुलाई है और 12th का रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई है। ठीक है, और इसको पार करना शायद सीबीएसई के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सीबीएसई किसी भी हालत में, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना सीबीएसई इस बात को टाल सकती है। तो पहला ये है। अब यहां पे आता है सवाल कि क्लास 10th का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जिस तरह से अपडेट निकल करके आ रहे हैं हमारे पास में, ऐसा कंफर्मेशन हम कह सकते हैं कि 15 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई किसी भी दिन रिजल्ट क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स का आ सकता है। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि रिजल्ट डेट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी इस बीच में कुछ नए जो घटनाक्रम हुए हैं, कुछ नए चेंजेस आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, कुछ इश्यूज को पकड़ा गया है। तो वहाँ पे क्या कुछ निकल करके आ रहा है। देखिए यहाँ पे जैसा सबको पता है कि रिजल्ट जो है वो मार्किंग स्कीम पे बेस्ड है। क्लास 10th का अलग यूनिक मार्किंग स्कीम है, 12th का अलग यूनिक मार्किंग स्कीम है। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। कई सारे संगठनों ने इस बात को रेज किया है कि जो मार्क्स कैलकुलेशन जो पॉलिसी है सीबीएसई का इस मार्किंग स्कीम के अंदर में, वो प्रॉपर वे में सही नहीं है और उन चीज़ों की वजह से रिजल्ट में गड़बड़ियां आ सकती हैं। एक तरफ सीबीएसई जहां कह रहा है कि भाई किसी भी हालत में जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं दिए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम्स, अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं या प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट नहीं किया है या प्री बोर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो स्टूडेंट्स तो एकदम तय है कि वो फेल माने जाएंगे या फेल होंगे। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम्स छोड़े हैं, क्लासेस नहीं किया है, उनको एब्सेंट भी कर सकता है सीबीएसई, ऐसा भी अपडेट्स निकल करके आया है। तो स्टूडेंट्स, वेकेशन में आप गेम्स वगैरह तो खेलते ही होंगे, बट आपने कभी अपनी लाइफ में गेमिफाइड बैटल टेस्ट दिया है जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ कंपीट कर सकते हो, लाइव लीडर बोर्ड देख सकते हो और इतना ही नहीं, आप अपना लाइव रैंक भी चेक कर सकते हो। तो गाइज ये सब कुछ पॉसिबल है अनअकैडमी के कॉम्बैट से, जो कि है इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, और आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। गाइज ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है और आप यूज करेंगे मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के कुछ बेहतरीन फीचर्स हैं। बेस्ट क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय अनअकैडमीज टॉप एजुकेटर्स, इंस्टेंटली चेक वेयर यू स्टैंड अमंगस्ट योर पीयर्स, आपको मिलेगा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आफ्टर एवरी कॉन्टेस्ट, और ये कॉम्बैट है फॉर क्लास 6 to 12 लर्नर्स। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यूज माई कोड विशाल केआर टू एनरोल फॉर फ्री। तो गाइज इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आप मेरे इस कोड विशाल केआर को यूज कर सकते हैं किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए और आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। सो गाइज एनरोल नाउ। है कि एब्सेंट कर दिया जाएगा और एब्सेंट करने का मकसद ये होगा कि जो भी स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे वो उनको एक एग्जाम लिखने का मौका मिलेगा ऑप्शनल वाले में, जो कि होगा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। लेकिन क्या ये चांस सीबीएसई ऐसा देगी, अभी इस पे कोई भी फाइनल अपडेट नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, मेरे पास भी इसका कोई अपडेट नहीं है। अब यहाँ पे गाइज, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मार्क्स कैलकुलेशन में जो गड़बड़ियों की खबर आ रही है उस पे बहुत सारे मुद्दे खड़े हो गए हैं। कई गार्जियंस का कहना है कि ये जो मार्किंग पॉलिसी है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनल गड़बड़ियां पैदा होने का खतरा है,
क्योंकि स्कूल लेवल पे मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो कई ऐसे भी अपडेट्स आए हैं कि स्कूलों द्वारा पैसा मांगा गया। मेरे पास भी बहुत मेल्स आए हैं कि सर स्कूल के थ्रू पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन जब तक ऑथेंटिक हमारे पास में इसका विद प्रूफ ना हो तब तक हम इस पर कोई अपने साइड से भी कोई वीडियो या कुछ भी हम नहीं बना सकते थे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे उसका भी खबर निकला कि भाई जो सर्टेन स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स ज़्यादा दिया जा रहा है या कई स्टूडेंट्स को मार्क्स कम दे दिया जा रहा है, पैसों का खेल भी चल रहा है। बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया। अब यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा अभी, जैसा कि आपको पता है कि कल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक हियरिंग था, कल हियरिंग था, जिसमें कि इसी मार्क्स कैलकुलेशन पे जो मुद्दा है उस पर एक पीआईएल का सुनवाई होना था। लेकिन गाइज सॉरी, बिग सॉरी, जैसा कि अभी आप शायद फील कर पाओ कि मेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। कल देर दोपहर से मेरा तबीयत बिगड़ गया, तो मैं आप लोगों के लिए कोई अपडेट नहीं ला सका। ठीक है, इस वक्त भी मैं स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कितना देर मैं आप लोगों के लिए और क्या अपडेट्स दे पाऊँगा, बहुत अपडेट्स हैं, मैं दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा मुझे नहीं मालूम। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस अपडेट कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, जिसमें कि रेफरेंस ईयर जो है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया है। अब उस पर क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अपना मार्क्स अपलोड करके प्रोसेस खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ही थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कुछ ही स्कूलों का अपडेट्स है जहां पे मार्क्स अपलोडिंग नहीं हुआ है, नहीं तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब यहां पे बड़ा मुद्दा ये है कि ग्रेस मार्क्स क्या स्टूडेंट्स को कितना दिया गया, हर सब्जेक्ट में दिया गया या इन टोटलिटी दिया गया, ये बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। तो गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं, ग्रेस मार्क्स इन टोटलिटी नहीं दिया जाता है। इन टोटलिटी मतलब इन द सेंस कि अगर आपके कुछ मार्क्स से आप कुछ फेल हो रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां पे मार्क्स दे करके आपको मार्क्स आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, मतलब इतना नहीं दिया जा सकता कि बहुत ज़्यादा नंबर से आपका रिजल्ट खराब हो रहा है और वो मार्क्स दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैं अभी आप लोगों से बार बार एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को रोकने के लिए सीबीएसई ने कदम उठाया है। डॉक्टर संयम भारद्वाज सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने टीम गठित की है हर स्कूलों को, और जितने भी रीजनल ऑफिसर्स हैं सीबीएसई के पूरे देश भर में, सबको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि एक ऑफिसर, एक टीम अपॉइंट की गई है जो कि स्कूलों में जाकर के हर रिजल्ट पे नजर रख रही है। लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ योर स्कूल क्लास टीचर, जो भी आपके क्लास टीचर हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, टच में रहिए, बहुत ज़रूरी है, टच में ज़रूर रहिए। ठीक है, ताकि आपके साथ में अगर कोई भी पॉइंट की बात हो तो आपको पता चल सके। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि कहीं क्या आप लोगों का भी कुछ नेगेटिव मुद्दा उठा है, तो प्लीज़ मुझे बताओ, और अगर वैसा लगेगा तो हम ज़रूर उस पर आपको कोई इनसाइट देंगे, कुछ अपडेट्स देंगे या वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।